हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे जो पीछे का 7 का क्वेश्चन था उस मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ऊंचाई बता रहे हैं 2.4 और व्यास 1.4। बेलन काट है तो हम यहाँ पे एक बेलन बनाएंगे। ये एक बेलन हो गया, हमसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप सीधा बनाइएगा। इसमें सेम ऊंचाई और सेम व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। ये इसका व्यास हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया। क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो गया। और सेम ऊंचाई हो गई, एक शंक्वाकार खोल हो गया। ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक बेलन और शंकु की सेम ऊंचाई हो गई और त्रिज्या भी सेम हो गई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार है शंकु, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपरी आधार ये गोलाकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा। हम इसके निचले आधार का नहीं लेंगे क्योंकि यह जमीन के समानांतर है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया हुआ है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें पता है कि अगर व्यास 1.4 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। तो मैं लिखेंगे बेलन एवं शंक्वाकार खोल का व्यास बराबर है, इसीलिए त्रिज्या भी इनकी बराबर होगी। हल। चूंकि पहले ऊंचाई लिख लेते हैं बेलनाकार भाग की, चाहे बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन एवं शंक्वाकार खोल का व्यास बराबर है, चूंकि बेलन एवं शंक्वाकार का खोल का व्यास बराबर है इसीलिए इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। त्रिज्या भी बराबर होगी। बराबर क्या है,
कितना दिया होगा व्यास डी बराबर 1.4, इसीलिए आर बराबर 0.7। त्रिज्या आधी होती है तो 1.4 का बटा में 2 कर देंगे तो बच जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऐड करना है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में एल होता है जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले निकालना होगा। तो इसका सूत्र होता है रूट अंदर ऊंचाई के स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई h बराबर h नहीं l बराबर सॉरी l बराबर क्या होगा रूट अंदर h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर बराबर रूट अंदर कितना है ऊंचाई कितना है 2.4 स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। इसमें 24 का वर्ग कितना होता है 576 वर्ग है तो एक अंक दशमलव तो एक अंक और हो जाएगा तो 2 अंक दशमलव हो जाएगा। 2 बार गुना कर रहे हैं तो गुना में जुट जाता है प्लस 0.7 का वर्ग 0.49। चार्ट ठीक से नहीं दिख रहा है। जो 0.49 हो गया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बराबर इसको ऐड करेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 2 अंक पे दशमलव है तो दे देंगे 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का एक अंक पे दशमलव आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी शंकु की। अब हम लिखते हैं प्रश्न से ठोस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस में कर देना है बेलन के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। वो होता है ऊपरी आधार कैसा है वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हम इसे हिंदी में नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम सूत्र के द्वारा ही लिख दे इसका हिंदी नहीं लिखे बराबर यहाँ भी पाई कॉमन है और आर कॉमन है यहाँ भी पाई आर कॉमन है यहाँ भी पाई आर कॉमन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे पाई आर को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ 2h प्लस यहाँ पे l बच जाएगा l प्लस पाई आर कॉमन ले लेते एक आर बच जा रहा है यहाँ पे एक आर बराबर क्या हो जाएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर कितना है 0.7 0.7 इंटू 2 गुने ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.4 प्लस अब क्या रखना है हमें एल का मान। तो एल का मान कितना आया है 2.5 तिर्यक ऊंचाई एल आया 2.5 प्लस में आर रखना है 0.7 सॉरी
सॉरी पसीना इतना ना हो रहा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटे ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। इसमें क्या है, 2 से पहले गुना करना है। गुना है तो पहले हम गुना करेंगे बटमास के, उसके बाद जोड़ करेंगे। तो लिख देंगे 22/7 गुने 0.7 गुना इंटू या गुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, दशमलव एक अंक दशमलव प्लस, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2.5 में 0.7 दे, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, एक अंक में दशमलव है, एक अंक में दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। हम इधर ही बना देते हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है। 22/7 गुने 0.7 गुने, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0, यहाँ हमने 0 लिख दिया, हासिल 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8, 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको घटाएंगे। इसका दशमलव, अगर इसका दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/10। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 बचे 10, 2 से 11 मरतबे, यहाँ 5 हो गया, 5 11 8 88, 11 8 88 में 5 से गुना करना है, 5 से भाग करना है। 88/5 बराबर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 3 हो गया, तो 37 हो जाए, 38 हो जाएगा। 38 में करेंगे 5 से, तो 5 7 है 35, 3 बचेगा, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 6 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकटतम कह रहा है, तो ये दशमलव पॉइंट के बाद 5 से एक ऊपर है, तो ये 17.6 है, तो कितना में बदल जाएगा, 18 में। इसका निकटतम मान हो जाएगा 17.6 का निकटतम मान बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही इसका आंसर आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।